नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बीके ट्यूशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बताने जा रहे हैं। के सिद्धांत को समझने से पहले हमें नैतिक विकास क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। लॉरेंस कोहल वर्ग एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। समाज द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार चलना ही नैतिकता माना जाता है। उचित या अनुचित व्यवहारों को देखकर उसी के अनुरूप किए गए आचरण की क्षमता को नैतिक विकास माना जाता है। जो नैतिक विकास बच्चे में जन्मजात प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। बालक या बच्चे में नैतिक विकास उसके वातावरण के अनुकूल जो वह अनुकरण करके सीखता है या वातावरण के अनुसार उसे जो भी सिखाया जाता है सही या गलत वो उसके अनुसार अपना नैतिक विकास करता है। कोहल वर्ग ने अनेक अनुसंधान तथा बालकों पे साक्षात्कार करने के बाद उन्होंने नैतिक विकास के 3 प्रमुख स्तर तथा 7 सोपान बताए हैं जो निम्न है। स्तर पहला पूर्व परंपरागत स्तर प्री कन्वेंशनल 4 से 10 वर्ष। दूसरा परंपरागत स्तर कन्वेंशनल 10 से 13 वर्ष। तीसरा उत्तर परंपरागत स्तर पोस्ट कन्वेंशनल 13 से 18 वर्ष। पहला पूर्व परंपरागत स्तर जब बालक किसी बाहरी तत्व या किसी भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को नैतिक अथवा अनैतिक मानता है तो उसकी तर्क शक्ति प्री कन्वेंशनल स्तर की कही जाती है। इस स्तर के अंतर्गत 2 सोपान स्टेज आते हैं। पहला आज्ञा एवं दंड की अवस्था स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। दूसरा अहंकार की अवस्था स्टेज ऑफ ईगो। आज्ञा एवं दंड की अवस्था इस अवस्था में बच्चे का चिंतन दंड से प्रभावित होता है। परिवार के सभी सदस्य बच्चे को कुछ कार्य करने के आदेश देते हैं। इन आदेशों का पालन न करने पर बच्चे को दंडित किया जाता है। इसलिए बच्चा यह सोचता है कि दंड से बचने के लिए आदेश का पालन करना अनिवार्य है। कम आयु में और अपरिपक्व होने के कारण बच्चा किसी कार्य को करने का या न करने का निर्णय इसलिए करता है क्योंकि वह दंड से डरता है, अर्थात आज्ञाओं का पालन इसलिए करता है कि वह दंडित न हो। अहंकार की अवस्था इस अवस्था में आकर बच्चे के चिंतन का स्वरूप बदल जाता है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वह परिपक्व होता है तो वह अपनी आवश्यकता और इच्छाओं को समझने लगता है। यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वह झूठ बोलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे को भूख लगी है और वह कुछ भोजन चुरा कर खा लेता है तो वह इन क्रियाओं को नैतिक आचरण ही समझता है। नैतिक विकास की इस अवस्था का आधार बालक का अहंकार ईगो होता है। दूसरा परंपरागत स्तर इस स्तर पर नैतिक मूल्य अच्छे या बुरे कार्यों को करने में निहित रहते हैं। बालक बाह्य सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने में रुचि लेते हैं। इसे भी 2 सोपानों में विभाजित किया गया है। प्रशंसा की अवस्था सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरों लोगों द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिनके लिए वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित होता है। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था बालक समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। इस अवस्था में पहुंचकर स्वयं यह समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य अनैतिक है। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि वह उसकी प्रशंसा करता है। वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। इस अवस्था में पहुंचकर स्वयं यह समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य अनैतिक है।
तीसरा, उत्तर परंपरागत स्तर। सर्वोच्च स्तर पर बालक उन नैतिक मूल्यों तथा नैतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने के स्पष्ट प्रयास करने लगते हैं जिनकी सामाजिक दृष्टि से वैधता या उपयोगिता होती है तथा जो परंपरागत मूल्यों, नियमों या सिद्धांतों से भिन्न हो सकते हैं। पहला, सामाजिक समझौते की अवस्था। सामाजिक समझौते की अवस्था। दूसरा, विवेक की अवस्था। सामाजिक समझौते की अवस्था। व्यक्ति समाज के नियमों का पालन नहीं करता तो वह समाज और व्यक्ति के बीच का समझौता टूट जाता है। अतः अपने नियमों, परंपराओं, कानूनों के द्वारा समाज व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार और सुरक्षा देता है, अतः ऐसे नियमों का उल्लंघन अनैतिक माना जाता है। विवेक की अवस्था। अपनी बुद्धि, विवेक का पालन तथा नियमों का पालन करना। इस अवस्था में बालक जो है अपनी विवेक और बुद्धि का पालन, वो समाज द्वारा बनाए गए नियमों को के बारे में चिंतन मनन करने लगता है और सोचने लगता है कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें इन नियमों को मानना चाहिए या ना मानना चाहिए आदि, उसके के बारे में वो सोचने लगता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगता है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे उसको आप करने में सक्षम हो गए होंगे। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।